लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम एसएसबी के कमांड टास्क के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के हवाले से। उसमें मैंने आपको 20 मिस्टेक्स का बताया था कि ये 20 मिस्टेक्स आपने कभी नहीं करनी। तमाम चीजें मैंने आपको बता दिया था कि ये ग्रुप टास्क है, आप सबने ग्रुप में काम करना होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है जी एसएसबी कमांड टास्क के ऊपर। अभी कमांड टास्क में अगर आप देखें तो नाम से ही आपका जाहिर हो रहा है कमांड टास्क, यानी इसमें आपकी कमांडिंग एबिलिटीज देखी जाएंगी। तो 20 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपने कमांड टास्क में नहीं करने, 20 से भी ज्यादा मिस्टेक्स है, लेकिन 20 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम होता है वीडियो में। तो सबसे पहली गलती जो कि आप लोग अपने कमांड टास्क में करते हैं, जब भी आपको जीटीओ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, आप इंस्ट्रक्शन को गौर से नहीं सुनते। और जब जीटीओ इंस्ट्रक्शन दे देता है उसके बाद जीटीओ कहता है एनी क्वेश्चन, तो आप लोग दोबारा से पूछते हैं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपको जीटीओ इंस्ट्रक्शन देता है उसके बाद जीटीओ आपको कहता है जी कि सबसे पहले कमांडर कौन बनेगा। अब क्वालिटी देखी जा रही है जी इनिशिएटिव। तो सबसे पहले पहल कौन करेगा। तो हर एक बच्चे की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कोई बच्चा भी अपना हाथ नहीं उठाता। तो कोशिश करें जब भी जीटीओ के सबसे पहले कमांडर कौन बनेगा तो अपना हाथ आपने उठा देना है। एसएसबी के आउटडोर टास्क में एक बात अपने पास नोट करें, जब भी जीटीओ आपसे बात पूछता है तो आपने अपना हाथ उठाना है, कभी भी अपने मुंह से बात नहीं करनी। जीटीओ अगर कहता है किसने फाउल कर दिया, तो मुंह से नहीं बोलेंगे चेस नंबर 6 ने फाउल कर दिया, सिर्फ अपना हाथ उठाएंगे। अगर जीटीओ आपसे पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं पूछता तो कोशिश करनी है कि आपने हाथ उठाना है, मुंह से कोई बात नहीं करनी। इसके बाद जब भी आपको जीटीओ इंस्ट्रक्शन देगा तो कोशिश करनी है कि तमाम चीजें आपने इंस्ट्रक्शन में सुननी, यानी जीटीओ आपको बताएगा कि कमांडर मेरे लेफ्ट साइड पे चलेगा, टोटल टाइम कितना होगा, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कमांडर के साथ, यानी एक कमांडर होगा और 5 बच्चे उसके साथ सबॉर्डिनेट्स होंगे जो कि टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे उसके साथ। ये तमाम चीजें और जीटीओ बताएगा कि प्रीवियस चेस नंबर्स या नेक्स्ट जो चेस नंबर्स होंगे वो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे। तो ये आपने जहन में रखना है। फिर जीटीओ आपको बताएगा कि जो बाकी बच्चे होंगे जो कि टास्क में नहीं होंगे, 5 आपके साथ होंगे, कब कमांडर होंगे, बाकी जो बच्चे रह जाएंगे वो मेरे अपोजिट साइड पे बिल्कुल सामने मेरे खड़े होंगे। तो आपने लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जीटीओ बताएगा, उसका भी आपने कंफर्म करना है। फिर जीटीओ आपको बताएगा थ्रोइंग का, जंपिंग, आउटबाउंड, इनबाउंड, ये तमाम चीजें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद कभी भी आपने कमांड टास्क हो या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, जब आप चलेंगे टास्क एरिया में तो जीटीओ आपको कहेगा कि आप लोग जॉगिंग की फॉर्म में जाएंगे, उस तरह से आपने करना है। दूसरी गलती जो कि आप लोग करते हैं, जीटीओ आपको बता देता है कि आप टास्क के अंदर से नहीं जाएंगे, किसी भी टास्क के अंदर से आपने नहीं जाना। आप टास्क के बाहर से रास्ते बने होते हैं, उधर से आपने जाना है। अगर आप अंदर से जाएंगे तो जीटीओ आपकी बहुत बेइज्जती करेगा। कोशिश करनी है ये गलती आपने कभी नहीं करनी। इसके बाद आपको अगर खड़ा कर दे कमांड टास्क के लिए तो कोशिश करें, जीटीओ ने अगर कहा है लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे ही आपने रहना है। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो जीटीओ के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जीटीओ कहता है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मेरे लेफ्ट पे आओ। तो बच्चा कहता है सर मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हूँ बड़ों की। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर जीटीओ ने लेफ्ट साइड का कहा है तो लेफ्ट साइड पे ही आपने जाना है। इसके बाद जीटीओ आपसे इंटरव्यू लेगा, कोशिश करें कि इंटरव्यू में अच्छी चीजें बताएं। तो इसके लिए हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, जीटीओ कौन से सवाल पूछते हैं आपसे, कैसे आपको जवाब देना चाहिए, किन गलतियों से आपने अवॉइड करना है, जीटीओ को कौन सी बातें बतानी है, कौन सी बातें आपने नहीं बतानी। तो इसकी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसके बाद जब भी जीटीओ आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दे देगा कि ये आपका टास्क है, ये आपका मटेरियल है, तमाम चीजें आपको बता देगा जीटीओ। इसके बाद जीटीओ आपको कहेगा कि अपना प्लान आप बनाएं। तो कोशिश करें कि अच्छी तरह से अपने प्लान बनाना है कि आप किस तरह से करेंगे। और उसके बाद जीटीओ को आप बताएंगे कि सर मैं रेडी हूँ। वो कहेगा कि अगर रेडी है तो ग्रुप को बुलाएं। जब आप ग्रुप को बुलाएंगे तो लाउडर वॉइस में आपने बुलाना है ताकि आपके ग्रुप तक आवाज जाए। अक्सर बच्चे जब ग्रुप को बुलाते हैं तो पता ही नहीं चलता ग्रुप को ये मुझे बुला रहा है। कोशिश करनी है कि आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए ताकि पहली आवाज में ही आप ग्रुप तक आपकी आवाज पहुंच सके, क्योंकि आपका ग्रुप काफी दूर खड़ा होगा। अब आपने एक और बात भी जहन में रखनी है, जीटीओ आपको बताएगा कि अगर चेस नंबर 6 का कमांड टास्क है तो चेस नंबर 7 जो होगा वो इधर देखेगा कमांडर की तरफ, और बाकी बच्चे दीवार की तरफ देखेंगे। तो वो भी आपने जहन में रखना है। जब भी आपने ग्रुप को बुला लिया उस टाइम जीटीओ आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तमाम चीजों को देखेगा। इसके बाद जैसे ही आपका ग्रुप आएगा तो आपने आपके जो प्रीवियस टेस्ट नंबर्स हैं, अगर प्रीवियस का है या नेक्स्ट का है, उनको आपने 5 बंदों को खड़ा कर देना है। बाकियों को जीटीओ को बिल्कुल अपोजिट आपने खड़ा कर देना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी आपको जीटीओ ने बता दिया है। अब ये जितने भी बच्चे हैं आपके 5 सबॉर्डिनेट्स, इनको आपने सी शेप में खड़ा करना है ताकि वो इमेजिनरी लाइन के दरमियान रहे। उससे अगर बाहर एक भी बच्चा जाएगा तो वो फाउल कंसिडर होगा। अभी जैसे ही आपके सबॉर्डिनेट आपने अलग कर दिए, बाकी बच्चों को बाहर कर दिया, अभी इस टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ब्रीफिंग, कमांड टास्क की ब्रीफिंग।
आपको ब्रीफिंग का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले पे बताएँगे, दूसरे पे प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक-एक चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं करना। कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से आपने ब्रीफिंग देना है, सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि बाद में आपसे बच्चे पूछें कि रेड कलर कौन-सा था, व्हाइट कलर कौन-सा है, तो ये ऐसा आपने नहीं करना, सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है ए से लेकर ज़ेड तक। और जब भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद आपने लाज़मी अपने सबऑर्डिनेट से पूछना है एनी क्वेश्चन, अगर उनका किसी किस्म का सवाल है, सवाल आपने लेना है। अब 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो ऑब्जर्वर होते हैं, एक अंदर टास्क में पार्टिसिपेट करने वाले यानी कमांडर के सबऑर्डिनेट होते हैं। जीटीओ ऑब्जर्वर को भी कहेगा कि मैं आपसे किसी भी वक्त पूछ सकता हूं कि इनमें से किसी ने अगर फाउल कर दिया मैं आपसे पूछ सकता हूं। और सबऑर्डिनेट जो आपके होंगे यानी कमांडर के सबऑर्डिनेट, उनमें कौन सी क्वालिटी देखी जा रही है। अभी देखें, जब भी आप बाहर ऑब्जर्वर होंगे कि आपने इधर उधर नहीं देखना, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है इधर उधर आसपास, तो कोशिश करनी है आपने टास्क पे फोकस करना है। आपने देखना है कि अभी अगर कमांडर ऐसा करे तो इस तरह से टास्क कंप्लीट हो सकता है, कौन सी गलतियां ये कर रहे हैं, किसने फाउल कर दिया और कौन सा कैसा फाउल किया है। जीटीओ पूछेगा किसने फाउल कर दिया ऑब्जर्वर में से, मुंह से नहीं बताना, हाथ उठा देना है, तो आप बताएंगे चेस्ट नंबर 6 ने फाउल किया है। तो फिर जीटीओ कहेगा कैसा फाउल किया है, फिर आप बताएंगे कि जंप किया है, तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। फिर अब जो सबऑर्डिनेट्स होंगे जीटीओ उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो जो कमांडर आपको ऑर्डर देगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस कमांडर देगा कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, उसके मुताबिक आपने चलना है। अक्सर लोग सेल्फिश होते हैं या जेलस होते हैं, कमांडर के साथ नहीं बनती, तो वो फिर टास्क को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ये आप अपनी परफॉर्मेंस को खराब करेंगे, कमांडर पे कोई भी असर नहीं पड़ता। जीटीओ को पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें अच्छी तरह से, जो भी कमांडर कहता है वो आपने लाजमी करना है। अपनी जान मारनी है कमांडर के लिए। आपने आपने कभी भी कमांडर को सजेशन नहीं देना खुद से, जब तक कमांडर आपसे सजेशन ना मांगे तब तक आपने कमांडर को सजेशन नहीं देना। अक्सर ऐसे होते हैं कमांडर स्ट्रक हो जाता है, पीछे से सबऑर्डिनेट कहते हैं कमांडर ये सजेशन, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। कमांडर वो है तो वो ही करेगा, अगर वो आपसे पूछे सजेशन दे फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। इसके बाद जब भी आप अगर सबऑर्डिनेट है कमांडर के, आपको अगर कह दिया जाए कि तमाम एरिया आपके लिए इन बाउंड्री 10 सेकंड के लिए, कभी भी आपने फिनिशिंग लाइन तक नहीं जाना। कोशिश करनी है कमांडर से आप पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, कमांडर आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप खुद कमांडर नहीं है, आपने खुद कुछ भी नहीं करना। कमांडर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा आप उसके पाबंद हैं। जब भी आप टास्क में जाएंगे, टास्क में सबसे पहले आपने खुद इंटर होना है। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं जी, वो कमांडर जब बन जाते हैं वो कहता है मैं आप लोगों को कमांडर हूं, अभी आप लोग मेरे सबऑर्डिनेट है, यानी आप जो मैं कहूंगा वही आप लोगों ने करना है। टेस्ट नंबर 6 आप उधर जाओ, 4 आप इधर जाओ, खुद बाहर खड़ा रहता है कुछ भी नहीं करता। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। कमांड टास्क में पहले आपने खुद अंदर जाना है, पहले आपने अगर अंदर जाएंगे क्वालिटी आपको मिलेगी जी इनिशिएटिव की। इसके अलावा जब भी आप कमांडर होंगे, कोशिश करनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी आपने दिखानी है। क्वालिटीज तो आप 14 की 14 क्वालिटीज को दिखाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग एक प्लैंक लगा देते हैं और प्लैंक से आपका सबऑर्डिनेट नीचे गिर जाता है, तो वो कहता है ये एक अच्छा एक जिम्मेदार ऑफिसर नहीं है, क्योंकि ये अपने सबऑर्डिनेट का ख्याल नहीं रख सकता, वो इससे नीचे गिर गया है। आज ये अगर 5 बच्चों को नहीं संभाल सकता, कल को ये 40-50 बंदों को कैसे लीड करेगा, नहीं कर सकते कभी भी आप लोग। तो कोशिश करनी है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल कमांडर बनना है। जब भी आप आगे जाएंगे पहले आप आगे खुद हो, वो चीज चेक करें प्लेइंग इस पे मेरा सबऑर्डिनेट नीचे तो नहीं गिरेगा, उसके बाद आपने उसको आगे भेज देना है। कभी भी आपने कमांड टास्क में सजेशन नहीं लेनी। जब आप स्टक हो गए तो कोशिश करनी है खुद से आपने काम करना है। अक्सर कमांडर मिस्टेक कर देते हैं, जब स्टक हो जाते हैं तो कहता है कि मुझे कोई सजेशन दे दे, कभी भी आपने सजेशन नहीं लेनी अपने सबऑर्डिनेट से। जब भी स्टक हो जाते हैं आप, तो खुद से आपने करना है। कैसे आपने करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन लेंगे तो जाहिर होगा कि ये बच्चा जो है कमांडर, इसकी प्लानिंग एबिलिटी कोई भी नहीं है खास, ये अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन ले रहा है, तो कोशिश करनी है कि सजेशन आपने नहीं लेनी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड टास्क में जो कि आप लोग गलती करते हैं, वो आप कहते हैं ब्रो, बड़ी, भाई, नाम लेते हैं किसी के। कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने जो भी चेस्ट नंबर होगा उसके मुताबिक आपने उसको बुलाना है। ये जितने भी नाम के साथ बुलाने वाले, ये जीटीओ की नज़र में काफ़ी ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। जीटीओ आपको बता भी देगा कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते, तो ये भी आपने कोशिश करनी है। और अपने अल्फाज को आराम से चूज़ करना है। अक्सर आप लोग एक बात कर लेते हैं लेकिन आपके बताने का अंदाज गलत होता है, या वर्ड को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि जीटीओ की नज़र में आप लोग गिर जाते हैं। ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद इंटेग्रिटी को देखने के लिए जीटी आपको कहेगा कि जिसने भी फाउल कर दिया आप बताएंगे और फाउल को रिपीट करेंगे। आप लोग फाउल कर देते हैं, ना बताते हैं और ना ही फाउल को रिपीट करते हैं, तो पता चलता है कि आपका किरदार ठीक नहीं है। ये भी चीटिंग में आता है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। इसके बाद अक्सर कमांडर कमांड टास्क में मेरे ख्याल से 50% जो कमांडर होते हैं वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से।
जीटीओ आपको कहता है कि आप कमांडर हैं, अभी आप लोग क्या करते हैं जी के जैसे नंबर 4 फाउल क्यों किया आपने? अगर आपके सबऑर्डिनेट से फाउल हो जाता है तो आप आगे से गुस्सा करते हैं कि क्यों आपने फाउल किया है, दोबारा से फाउल नहीं करना कभी भी। तो जीटीओ कहता है ये बंदा जो है ये एग्रेसिव है, कभी भी आपने एग्रेसिव नहीं बनना, ना ही अपने टास्क में परेशान होना है। अगर टास्क मुश्किल है, अक्सर टास्क इम्पॉसिबल होते हैं, तो इसमें डिटर्मिनेशन की क्वालिटी देखी जा रही है। जब भी आपका टास्क इम्पॉसिबल होगा, जीटीओ कहेगा हाँ जी कमांडर, अब क्या करोगे? तो कमांडर कहता है सॉरी सर हम नहीं कर सकते। तो जब आप ये कहते हैं तो पता चलता है कि इसमें डिटर्मिनेशन की क्वालिटी नहीं है, जल्दी से आपने हार नहीं मानना। जब आपको जीटीओ कहेगा ओके थैंक यू सो मच, अपना सामान स्टार्टिंग लाइन पे रखें, तब आपने बस कर देना है। अदरवाइज टास्क अगर इम्पॉसिबल भी है, आपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करना है। टास्क कंप्लीट होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर आपने 5 मिनट टास्क को परफॉर्म किया तो उसमें आपने कौन सी क्वालिटीज शो कर दी। ये जो 14 क्वालिटीज है इसमें आपने कौन सी क्वालिटी शो कर दी, कौन सी क्वालिटी आप में है और कौन सी क्वालिटी आप में नहीं है। तो ये चीज जरूरी है। अपने सबॉर्डिनेट की भी आपने सुननी है, लेकिन अगर स्टक हो जाते हैं उनसे सजेशन नहीं लेना, खुद काम करना है। अगर वो आपको कोई सजेशन देते हैं, उनकी सजेशन को आपने अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि आप अगर कमांडर बन गए तो आप उनकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे। और कभी भी कमांडर अगर आपको जीटीओ कहे कि तमाम एरिया आपके लिए इनबाउंड है 5 सेकंड के लिए, कभी भी आपने फिनिशिंग लाइन तक नहीं जाना। अगर कमांडर ही टास्क से बाहर चला गया तो पीछे उन बेचारों का क्या बनेगा? आपने टास्क के अंदर ही रहना है, पहले आपने अंदर जाना है, उनके लिए तमाम रास्ता हमवार करना है, जो भी अच्छा रास्ता है वो आपने चूज करना है, तमाम बच्चों को आपने बाहर निकालना है, उसके बाद आखिर में आपने बाहर जाना है। इसके अलावा आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफी मैटर करते हैं कमांड टास्क में। कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये तमाम चीजें जीटीओ देखेगा। और जीटीओ आपको कमांड टास्क में प्रेशराइज करेगा कि आपके पास 2 मिनट रह गए, आपने 2 मिनट टास्क किया होगा, जीटीओ कहेगा 1 मिनट आपके पास रह गया है। तो अगर जीटीओ चाहता है वो 1 मिनट आपको 10 मिनट तक भी बढ़ा सकता है, अगर नहीं चाहता तो 20 सेकंड में भी खत्म कर सकता है। लिहाजा क्वालिटीज आपने देखी जा रही है, तो कोशिश करें कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आखिरी टाइम तक आपने टास्क को परफॉर्म करना है। इसके अलावा कभी भी आपने कमांड टास्क में बॉस नहीं बनना, खुद भी आपने पार्टिसिपेट करना है। कोऑपरेशन की भी एक क्वालिटी है जो कि आप कमांड टास्क में एज ए कमांडर भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्वालिटी आपको मिलेगी। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि अक्सर बच्चे बाहर खड़े होते हैं, सिर्फ ऑर्डर देते हैं आपने ये करना है, आपने वो करना है, ये आपने नहीं करना। हाँ आप कमांडर है, आप जो भी बच्चे हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं कि चेस्ट नंबर 4 आपने रोप अपने साथ पकड़ना है, चेस्ट नंबर 7 आपने ड्रम के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। इस तरह से आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन कर सकते हैं जो कि उनकी ड्यूटीज हैं। किसने आपके साथ आगे जाना है, किसने पीछे होना है, इस तरह से तमाम चीजें आप उनको बता देंगे। लेकिन आपने बॉस नहीं बनना कभी भी। इसके अलावा कभी भी आपने आवाज इतनी नीचे नहीं रखनी। अक्सर बच्चों की आवाज बहुत कम होती है, ना जीटीओ को जा रही होती है आवाज और ना ही सबॉर्डिनेट को। तो सबॉर्डिनेट आपसे पूछते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, कोशिश करें कि आवाज आपकी ऊंची होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में ये जो 14 क्वालिटीज है, इंटेग्रिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, प्लानिंग एबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, कि आप अपने लोगों को मुतासिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और भी क्वालिटीज है 14। तो अगर आप ये शो कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन आपका कमांड टास्क होगा। और कमांड टास्क में जीटीओ ये आपका एक कंफर्मेटरी टास्क होता है, जीटीओ आपको कमांड टास्क के बाद सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देता है। तो कोशिश करनी है कि कमांड टास्क में आपने क्वालिटीज शो करनी है, तभी आपको जीटीओ रिकमेंड करेगा, अदरवाइज आपको रिकमेंड नहीं करेगा। जो आपका पीजीटी हो रहा होता है, पीजीटी में काफी क्वालिटीज देखी जा रही है टीम वर्क की, कमांड टास्क में आपकी कमांडिंग एबिलिटीज, तो इसमें कमांडिंग एबिलिटीज लाजमी आपने करनी है। और कमांड टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रीफिंग है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके लिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, कैसे आपने ब्रीफिंग देना है, शुरू में क्या बताना है, आखिर में क्या बताना है। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट है, आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि अकेडमीज की तरह आपको कहा जाएगा कि रटे लगाएंगे, नो। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी, आपकी पर्सनालिटी, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एरिया, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं जीटीओ के इंटरव्यू में, क्या चीजें आप बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट है। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट आप लोग ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्लास होती है, क्लास के बाद जो भी काम होता है वो आप लोग चेक करवाते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपके टेस्ट होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है क्या मिस्टेक आप लोग करते हैं, और रोजाना का काम आपका रोजाना चेक होता है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।